लंदन में हुआ। सईद जाफरी 86 साल के थे। सईद जाफरी ने हिंदी की ढेरों फिल्मों में काम किया है। शतरंज के खिलाड़ी और गांधी फिल्म में उन्होंने काम किया था। इसके अलावा दिल, किशन कन्हैया, घर हो तो ऐसा, राजा की आएगी बारात, दीवाना मस्ताना जैसी कई बड़ी फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण किरदार किए हैं। सईद जाफरी ने लंदन में अंतिम सांसें ली हैं। आपको बता दें कि वो ब्रिटिश और बॉलीवुड की कई फिल्मों में नाम कमा चुके हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजा साहब, आपने तो उनके साथ काम भी किया है। ये अवसर बहुत ही दुखद है, इतने जाने माने वेटरन एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे। यहाँ यकीनन ये बहुत ही एक दुखद समाचार है। बहुत ही आला किस्म के एक्टर रहे हैं सईद साहब। सत्यजीत रे के साथ भी उन्होंने काम किया, राज कपूर के साथ भी किया, और मेरा उनका साथ हुआ फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। फिर मैंने उनके साथ राम लखन में काम किया, एक ही रास्ता में किया, राजा की आएगी बारात में किया, और एक फिल्म की नया खून उसमें काम किया। बहुत ही भोले किस्म के इंसान थे एक्टर, तो खैर वो लाजवाब थे। और एक फिल्म का नाम लेना मैं भूल गया, हिना में मैंने उनके साथ काम किया। तो मैं उन खुशकिस्मत एक्टर्स में से हूँ जिन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ बैठने उठने का मौका मिला, और उसके अलावा बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला जाफरी साहब से। बड़े भोले किस्म के इंसान थे, उनमें बिल्कुल कोई चालबाजी नहीं थी। बिल्कुल जो उनके मन में होता था वही कह देते थे। बिल्कुल उनमें कोई डिप्लोमेसी नहीं थी। बहुत ही सीधा इंसान था, बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल दिल के वो बिल्कुल बच्चे थे, भोले थे, बहुत मासूम से इंसान थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने साल बाहर रहकर, विदेश में रहकर, लंदन में रहकर जो उनकी जबान थी वो कभी अपनी जबान भूले नहीं। इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे, जैसे लखनऊ के आप थे वहां के, तो बिल्कुल उनकी जो भाषा थी वो कभी डगमगाई नहीं इतने साल बाहर रहने के बावजूद। और बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन शुरू से डायबिटिक रहे हैं और खाने पीने पे में परहेज नहीं करते थे बिल्कुल। तो हमें हमेशा डर लगा रहता था कि ये बहुत हाईली डायबिटिक हैं, और जो इनका दिल चाहता है बगैर परहेज किए ये खा पी लेते हैं। हम सब उनके बारे में बहुत फिक्रमंद थे। फिर वो अचानक चले गए, और मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से वो भारत वापस नहीं आए। वहीं स्टेज पे भी काम करते रहे। बड़ी उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म्स में भी काम किया। अपने मुल्क का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। तो ये हमारा एक बहुत बड़ी हमारी क्षति है, एक बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। सईद साहब के जाने से हमने एक अजीम अदाकार खो दिया है, और एक सच्चा हमने उसके साथ साथ एक इंसान। और रजा साहब, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कम अभिनेता इस तरह के होते हैं कि जो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे अलग अलग उनका ऑरा होता है, लेकिन सईद साहब उनमें से एक हैं जिनका जो ऑरा है, एक कन्विक्शन जिसे हम कहते हैं, वो उनके चेहरे में नजर आता था, चाहे वो पर्दे के सामने रहते हो या फिर पर्दे के पीछे ऑफ द कैमरा रहते हो। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा दी है। और मैं ये भी कहूंगा कि अक्सर एक बात कही जाती है कि फला इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। हालांकि कद कामत के वो मुख्तसर से थे, छोटा उनका कद था, लेकिन उसके बावजूद एक छोटी शख्सियत नहीं कहा जा सकता, उन्हें बहुत बड़ी शख्सियत थे। और एक उनका बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक उनका ऑरा था, और वो ऑरा था उनकी सादगी का, ऑरा था उनकी सच्चाई का, ऑरा था उनकी अजीम अदाकारी का। उस अदाकारी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।